हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। बी फार्मा में कम मार्क्स आने से नुकसान होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल नुकसान होता है और कहीं ना कहीं आप खुद को ही बेकार कर रहे हो, खुद को ही बर्बाद कर रहे हो। अभी आप फार्मेसी की कई सारी नोटिफिकेशंस देख चुके हो, जिसमें कि एग्जिट एग्जाम का नोटिफिकेशन हमें मिला, एंट्रेंस एग्जाम को भी कंपलसरी कर दिया है। ये सारे नोटिफिकेशन अभी हमें डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता आने वाले समय में ये सारे नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट होंगे बी फार्मा मतलब बैचलर इन फार्मेसी के लिए भी? आप लोग भी सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि आने वाला समय अब एक बेस्ट फार्मासिस्ट का ही सिर्फ होगा। अगर आप लोग ये चाहते हैं, ये सोचते हैं कि सिर्फ एमए ही फार्मेसी तो हो जाएगी, कोई एजेंट करवा देगा फार्मेसी, या कॉलेज नहीं जाएंगे तो हो जाएगी, नहीं पढ़ेंगे तो हो जाएगी, एक दिन पहले पढ़ लेंगे तो हो जाएगी, जी नहीं, ऐसे फार्मासिस्ट की कोई वैल्यू नहीं करता है। आप लोग खुद भी जानते हैं क्या हालात हो रखे हैं आज के समय में एक फार्मासिस्ट के। ऐसा नहीं है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं फार्मेसी प्रोफेशन में उनका करियर नहीं बनता है। आज के समय में बच्चे ऐसे ऐसी पोजीशन पे भी हैं कि बी फार्मा किया तुरंत उनका लाखों का पैकेज लगता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कि बी फार्मा एमए ही कर रहे हैं वो हजारों में रह जाते हैं। तो आप लोग प्लीज समझिए, रियलिटी को समझिए, जो चीजें हैं उनको समझिए, क्यों आप इस प्रोफेशन में आए हैं उसको समझिए, फार्मेसी की पहचान क्या है, फार्मासिस्ट की पहचान क्या है उसको जानिए। चलिए जी, काफी सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे कि अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो आपका कैसे कैसे नुकसान हो सकता है। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले यही देखिए बेटा कि मान के चलो आप बी फार्मा कर रहे हो, ठीक है जी, आप कर रहे हो बी फार्मा, ठीक है। अब आपने मान के चलो फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, रियलिटी पे बिल्कुल बात करेंगे, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, बच्चा कहां से आया है? रूरल एरिया से आया है, ठीक है। कहां से आया है बच्चा? रूरल एरिया से आया है बेचारा, गांव देहात से बच्चा आया है, ठीक है। यूपी बोर्ड का बच्चा है। किसका है जी? यूपी बोर्ड का बच्चा है। अब ये यूपी बोर्ड का जो बच्चा है, क्या इसको इंग्लिश आती होगी? क्या इसको इंग्लिश आती होगी? नहीं आती होगी। सिर्फ कितनी आती होगी कि अभी मेरी वीडियो देख रहा होगा तो जो जो मैं लिख रही हूँ वो उसको समझ में आ रहा होगा, इतनी आती होगी। इंग्लिश का पेपर वो दे के आया हो, सेंटेंस बनाने उसको आते होंगे, इंग्लिश के बारे में जानता होगा, लेकिन एक जो उसकी फेवरेट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश नहीं होगी। उसे डर लगता होगा इंग्लिश से, क्योंकि अभी तक वो साइंस जो पढ़ के आया है, केमिस्ट्री जो पढ़ के आया है, फिजिक्स जो पढ़ के आया है, बायोलॉजी जो पढ़ के आया है, सब वो हिंदी में पढ़ के आया है, ठीक है। इंग्लिश को उसने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, ना कि सारे सब्जेक्ट उसने इंग्लिश में पढ़े, ठीक है जी। चलिए, अब इस बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? गाइडेंस की जरूरत होती है। और वो उस बच्चे को प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, वहां पे नहीं मिलती है। अब ये 6 महीने 6 मंथ इसको समझने में लग जाते हैं अपने कॉलेज को समझेगा 6 महीने में, तब तक इसके क्या हो जाएंगे जी? फाइनल एग्जाम आ जाएंगे, ठीक है। फाइनल एग्जाम आ जाएंगे और अभी तक भी इसको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है, सेंटेंसेस बनाने नहीं आते। किसके कारण? लैक ऑफ गाइडेंस के कारण। फाइनल एग्जाम आ गए, एग्जाम हो गए, किसी की 3 सब्जेक्ट में बैक आ गई, ठीक है, किसी की 4 में बैक आ गई, किसी की 2 में बैक आ गई, ठीक है। अब ये बैक वाला सिस्टम, अब बच्चा पहुंच जाता है सेकेंड सेमेस्टर में, 4 सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर के हो गए, इसमें जितनी बैक आ गई मान के चलो 2 सब्जेक्ट में बैक आई, 6 सब्जेक्ट हो गए अब उसके पास, ठीक है, जिनके वो एग्जाम देगा। अब ऐसा जब बच्चे के साथ शुरू में ही हो जाता है ना, तो उसका पूरा जो ये प्रोसीजर है ना 4 साल का, पास फेल पास फेल पास फेल पास फेल में निकल जाता है। उसको मौका ही नहीं मिलता है, समय ही नहीं मिलता है करियर के बारे में सोचने को। और आप यकीन मानिए बेटा मेरा, कॉलेज में 1% आपको गाइड नहीं किया जाता, आपको बताया नहीं जाता कि आप अपने करियर में क्या कर सकते हैं। ये आपको 36 सब्जेक्ट के अंदर, और अगर मैं जो इसमें आपके कॉलेज लेवल पे जो सब्जेक्ट है उनको भी ऐड करूं तो 40 हो जाते हैं। 40 सब्जेक्ट के अंदर आपको कॉलेज वाले उलझा के रखते हैं हमेशा। 40 सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते आपका पूरा बी फार्मा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। करियर में क्या करना है 4 साल बाद भी आपको नहीं पता। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद भी आपको नहीं पता कि करियर में एक्चुअली में आपको क्या करना है। बच्चों को पता होता है इंडस्ट्री होती है, ठीक है, वहां जाके जॉब कर लेंगे। जॉब कितने की मिलेगी? 8,000।
पर मंथ। आज के समय में 8,000 पर मंथ का मतलब समझ रहे हैं आप? 8,000 पर मंथ का मतलब समझ रहे हैं? एक स्टूडियो का ना महीने का खर्चा मेरा पता कितना बैठता है? 12 से 15,000 रुपए बैठता है। 2 स्टूडियो का 30,000 रुपए महीने का खर्चा बैठता है, और इंसान को 8,000 रुपए महीना मिल रहा है। मेरे पास जो टीचर्स है ना, जो टीचर्स हैं, उनको इससे 3 गुना ज्यादा सैलरी मिलती है। और आप ये सोच के देखो कि आपको बी फार्मा करने के बाद 8,000 रुपए महीना मिलेगा। अगर खर्चे की बात करें ना, दूध की भी बात करें, महीने में जो आपको लेना पड़ता है 60 रुपए लीटर का दूध आता है, ठीक है जी। महीने का लगाओ कितना हो गया? 1,800 रुपए तो यही चले गए। समझ रहे हैं आप? ये वाली चीजें हैं, ये वाली कंडीशन है बेटा। कहीं बाहर रहोगे वहां का किराया देना पड़ेगा, पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, खाने के लिए राशन भी चाहिए। नौकरी करोगे 8,000 की, घर से पैसा लेना पड़ेगा। ये सच्चाई है, ये रियलिटी मैं आपको बता रही हूं, जो रियलिटी है। इससे आपको ऊपर उभर के आना है, रियलिटी को समझो। ये मत समझो बी फार्मा में एडमिशन ले लिया बस इनफ, बस हो गया। और प्लीज मेरी ये भी बात मानो बेटा आप, कि उन सब्जेक्ट्स के अंदर उलझ के मत रह जाओ। करियर के बारे में सोचो। 4 साल बाद क्या? 4 साल बाद क्या? 4 साल आप पढ़ोगे, उससे कंपटीशन, उससे कंपटीशन, इससे कंपेयर, उससे कंपेयर। 4 साल बाद क्या? जिसके पास इस चीज का आंसर है ना, वो अपनी लाइफ में 100% वो गेन कर ही लेगा। अगर आपके पास इसका आंसर नहीं है, मतलब आप इसी प्रोसीजर के अंदर उलझे रहोगे। 4 साल बाद कुछ भी आपके हाथ नहीं लगेगा। नथिंग, 100% मैं गारंटी के साथ बोलती हूं, नथिंग। आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको यहीं से शुरू हुआ है ना ये, इस वाले पॉइंट पे ही आपको कोई ना कोई डिसीजन ले लेना है। डिसीजन कैसे लेना है? गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। गाइडेंस कहां से मिलेगी? एक अच्छा गाइड कहां से मिलेगा? उसकी बहुत जरूरत है। देखो, आपको क्या करना है? बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करना है बेटा। वहां पे जाके पता है आपको, हमारे टीचर्स डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। और जो ये वाली प्रॉब्लम है ना यूपी बोर्ड वाली, हम मेन फोकस इसी पे करते हैं कि बच्चा स्टेट बोर्ड से आया है, कंप्लीटली उसको हिंदी में पढ़ाया जाए। मैटर इंग्लिश में रहेगा, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन आपको हिंदी में किया जाएगा। आपके बेसिक्स को इतना मजबूत कर देंगे कि तीसरे चौथे सेमेस्टर के बाद आपको ऑनलाइन कोर्सेज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपकी बैक आना तो छोड़ो यार, ये तो आएगी ही नहीं, बल्कि आप टॉप करोगे। आप टॉपर बनोगे अपनी क्लास का, जितना आपने खुद नहीं डिजर्व करा होगा कि हाँ भाई मैं इतना स्कोर कर सकता हूं, आप उतना स्कोर करोगे। गारंटेड मैं बोल रही हूं। बस आपने एक बार जाके विजिट करना है। देखो, और सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, आप हमारी अगर वेबसाइट से पेमेंट करते हो ना किसी भी कोर्स के लिए, हमारे कोर्सेज देखो आप कितने रीजनेबल प्राइस में है। यहाँ पे देखो, कोर्सेज पे आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है, यहां आएंगे आप। एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेज हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, डी फार्मा भी, बी फार्मा भी। बी फार्मा में आप हो, यहाँ पे क्लिक करना है। फर्स्ट सेमेस्टर में हो, व्यू कोर्सेज पे क्लिक करना है। फर्स्ट सेमेस्टर के सारे कोर्सेज आ गए। मान के चलो आपने ये कोर्स लेना 699 का, देख रहे हो आप, मात्र 200 रुपए महीना का भी कोर्स नहीं बैठ रहा है, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मैराथन क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स, भाई सब कुछ तो मिल रहा है ना। फिर आता है हमारा 999 वाला कोर्स, समझ रहे हो आप, इसकी 6 महीने की वैलिडिटी है। इसके अंदर आपको डीपली पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। फिर आता है हमारा मास्टर कोर्स, जिसमें आपके घर पे सारे सब्जेक्ट के नोट्स भेजे जाते हैं। और मैं हमेशा हर बच्चे को यही प्रेफरेंस दूंगी कि आप लोग मास्टर कोर्स खरीदें, क्योंकि 6 महीने बाद ये डिजिटल कोर्स आपके पास से खत्म हो जाएगा। 3 महीने बाद ये क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा। 8 महीने की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स मिलता है, प्लस 8 महीने बाद कोर्स खत्म हो जाएगा। बट आपके पास जो इसका स्टडी मटेरियल जाएगा ना, वो लाइफ टाइम रहेगा, वो आपके लाइफ टाइम काम आएगा। 1 टाइम पेमेंट करना है, लाइफ टाइम इसका यूज करना है, ठीक है। जाके ऐप को विजिट करो। कोई परेशानी, कोई डाउट होता है तो आप इन कॉन्टेक्ट डिटेल पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।